ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 14 जनवरी 2024 के लिए है। विषय: धार्मिक संस्कार। स्वर्णपथ सैमुएल। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफे से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शिथिल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेला बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होमा बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण योग्य है। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। भजन संहिता। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एकचित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। व्यवस्था विवरण। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहेगा। यिर्मयाह। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बुधाई से लौटा ले आऊंगा। मत्ती। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लूप करने आया हूँ। लूप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्र या बिंदु भी बिना पूरा हुए न टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो,
तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। मत्ती। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाओं को? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इस सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घाटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बेतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। मत्ती। खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने के लिए तैयार करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु से आज्ञा मानी और फिसा तैयार की। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ भोजन करने बैठा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। रोमियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा तुम सब पर बनी रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में, बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मान्यता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक पंथों और परिथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी विचार शक्तियों के साथ सभी विरोधियों को खंडन किया। फिसा, जो यीशु ने सूली पर चढ़ने से पहले रात को निसान के महीने में अपने शिष्यों के साथ खाई थी, वो एक दुखद अवसर था। दिन के अंत में लिया गया एक उदास भोजन, जब छाया के साथ एक शानदार भविष्य धुंधलेपन में तेजी से गिर रहा था, और इस भोजन ने हमेशा के लिए यीशु के कर्माकांड या रियासतों को समाप्त कर दिया। उनके अनुयायी दुखी और चुपचाप अपने मास्टर के दर्द के समय का अनुमान लगाते हुए स्वर्गीय मना में शामिल हो गए, जिससे अनंत में सत्य के सताए हुए अनुयायियों को जंगल में खिलाया था।
उनकी रोटी वास्तव में स्वर्ग से नीचे आई थी। ये आध्यात्मिक का महान सत्य था, बीमारों को ठीक करना और त्रुटि को दूर करना। उनके मालिक ने पहले ये सब समझाया था और अब ये रोटी उन्हें खिला रही थी और उन्हें बनाए रख रही थी। आध्यात्मिक होने के इस सत्य के लिए उनके स्वामी हिंसा को पीड़ित करने वाले थे और उनके दुख के प्याले को सूखा। उसे उन्हें छोड़ना होगा। उस पर विजय प्राप्त करने की महान महिमा के साथ उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा, तुम सब इससे पी लो। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के अपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, जैसा कि उन्होंने ये किया और इसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं। कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला ये नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जाना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। मसीह की दिव्यता को यीशु की मानवीयता में प्रकट किया गया था। श्राव्य प्रार्थना कभी भी आध्यात्मिक समझ का कार्य नहीं कर सकती जो पुरानी जीवित करती है, लेकिन मौन प्रार्थना, सतर्कता और निष्ठावान आज्ञाकारिता हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने में सक्षम बनाती है। लंबी प्रार्थनाएं अंधविश्वास और पंथ प्रेम के मजबूत आधारों को काटते हैं और धर्म को मानवीय रूपों में ढालते हैं। जो कुछ भी पूजा को मूर्त रूप देता है, वो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है और उसे त्रुटि पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से रोकता है। जबकि हृदय ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम से दूर है, हम बंजर जीवन की आकार मान्यता को छिपा नहीं सकते। हमें सबसे अधिक आवश्यकता है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञा को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए, क्या वो हमारे लिए उचित है और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक शब्दिक प्रार्थना आत्मिक औचित्य की एक शांत भावना प्रदान कर सकती है, हालांकि ये पापी को पाखंडी बना देती है। हमें कभी भी सच्चे हृदय से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत कम उम्मीद है जो अपनी दुष्टता के साथ अचानक आमने सामने आते हैं और फिर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सूचक हैं जो उनके चरित्र के अनुरूप नहीं हैं। वो पाप के साथ गुप्त संगति रखते हैं और इस तरह के बाहरी लोगों के बारे में यीशु ने कहा है, तुम चूना फिरी हुई खबरों के समान हो जो सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। हमें खुद की जांच करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि दिल का स्नेह और उद्देश्य क्या है। इस तरह से हम केवल वही सीख सकते हैं जो हम ईमानदारी से करते हैं। सार्वजनिक प्रार्थना में हम अक्सर अपनी प्रतिबद्धताओं से परे, उत्कट इच्छा के ईमानदार दृष्टिकोण से परे चले जाते हैं। यदि हम गुप्त रूप से इच्छा नहीं कर रहे हैं और खुले तौर पर हम जो कुछ भी मांगते हैं उसकी आपूर्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ दोहराव हैं, जैसे कि बुतप्रस्त लोग करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध हैं तो हम जो मांगते हैं उसके लिए परिश्रम करते हैं। तब हमारा पिता जो गुप्त में देखता है हमें खुलेआम प्रतिफल देगा। इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथी प्राणियों को इस बारे में बताएं, ईश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। प्रार्थना ईश्वर की इच्छा को जानने और उसे पूरा करने की उत्कट अभ्यस्त इच्छा के साथ मिलकर हमें सभी सत्य तक पहुंचाएगी। ऐसी इच्छा को श्राव्य अभिव्यक्ति की बहुत कम आवश्यकता होती है।
ये विचार और जीवन में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त होती है। गुप्त में पिता भौतिक इंद्रियों के लिए अनदेखा है, लेकिन वो सभी चीजों को जानता है और इरादों के अनुसार पुरस्कार देता है, भाषण के अनुसार नहीं। ऐसी प्रार्थना का उत्तर तब तक मिलता है जब तक हम अपनी इच्छाओं को व्यवहार में लाते हैं। गुरु का आदेश है कि हम गुप्त रूप से प्रार्थना करें और अपने जीवन को अपनी ईमानदारी को प्रमाणित करने दें। हो सकता है कि आज के मसीही इस करियर के अधिक व्यावहारिक महत्व को अपनाएं। ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा की थी? ये अनिवार्य आदेश सुने। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। यदि कभी संस्कार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया, तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रतीकों के माध्यम से अपने स्मरण वास्तव की तलाश करते हैं, तो स्लीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य का उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्राब्दी में लाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।